Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video, we will discuss the fourth part of the data transfer instruction. तो आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं पहला इंस्ट्रक्शन दैट इज़ PCHL. PCHL जो इंस्ट्रक्शन है इसमें हम क्या करते हैं कि जो HL रजिस्टर पेयर का कंटेंट होता है उसको हम कॉपी कर देते हैं PC में. PC यानी कि प्रोग्राम काउंटर. और प्रोग्राम काउंटर क्या होता है 8085 माइक्रो प्रोसेसर में एक 16 बिट का रजिस्टर होता है जिसका फंक्शन होता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्पेसिफाई करना. ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ क्या पर्पज़ है कि PCHL इंस्ट्रक्शन कैसे वर्क करता है. तो PCHL इंस्ट्रक्शन हमने क्या होता है कि जो HL रजिस्टर पेयर का कंटेंट है वो किस में कॉपी हो जाएगा, PC रजिस्टर में कॉपी हो जाएगा. ठीक है, फॉर्मेट क्या है और किस तरीके से वर्क करता है ये हम देख लेते हैं. पहले फुल फॉर्म देख लीजिए, लोड प्रोग्राम काउंटर विद HL रजिस्टर पेयर कंटेंट. फॉर्मेट में सिर्फ PCHL लिखना है, आगे कोई भी ऑपरेंड या एड्रेस वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है. दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू कॉपी द कंटेंट ऑफ द HL रजिस्टर पेयर टू द प्रोग्राम काउंटर. अब वर्किंग कैसे है प्रैक्टिकल वो देख लेते हैं. मान लीजिए PC में या तो ब्लैंक है, कोई एड्रेस नहीं है, या मान लीजिए कोई ओल्ड एड्रेस पड़ा हुआ है. अगर ओल्ड एड्रेस है तो ओवरराइट हो जाएगा और अगर ब्लैंक है तो उसमें नया एड्रेस आपका जब आएगा तो स्टोर हो जाएगा. H की वैल्यू मान लीजिए 25 है, L की वैल्यू 30 है. इनिशियली बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट इंस्ट्रक्शन H has the value 25, L has the value 30 and program counter is blank, either blank or has old 16-bit address. Now we will execute the PCHL instruction. Now what happens? जो भी आपके H और L की वैल्यूज़ हैं, H की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी और L की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी. यानी H और L जो कि 8 बिट का डेटा स्टोर करते हैं उनसे जो वैल्यूज़ हैं H की वैल्यू एज ए हायर बिट आ जाएगी और L की वैल्यू एज ए लोअर ऑर्डर बिट आ जाएगी. किसे प्रोग्राम काउंटर में. प्रोग्राम काउंटर में एक नया एड्रेस जनरेट हो जाएगा दैट इज 2530. अगर मान लीजिए पहले से भी इसमें कोई एड्रेस स्टोर्ड है प्रोग्राम काउंटर में, मान लीजिए 1365, तो वो भी क्या हो जाएगा, ओवरराइट होकर क्या बन जाएगा, 2530 हो जाएगा. तो इस तरीके से आपका PCHL इंस्ट्रक्शन वर्क करता है 8085 माइक्रो प्रोसेसर में. नाउ कम टू द पुश इंस्ट्रक्शन. 8085 में जो पुश इंस्ट्रक्शन है उसका पर्पस है कि रजिस्टर पेयर के कंटेंट को किस में कॉपी कर देना, स्टैक के अंदर कॉपी कर देना. पुश रजिस्टर पेयर RP मतलब रजिस्टर पेयर. तो रजिस्टर पेयर कौन कौन से यूज करेगा ये पुश, या तो BC रजिस्टर पेयर होगा या फिर DE रजिस्टर पेयर होगा या फिर HL रजिस्टर पेयर होगा या फिर प्रोग्राम स्टेटस वर्ड होगा. जो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड या PSW है, PSW के अंदर आपके दो रजिस्टर्स होते हैं, एक एक्यूमुलेटर A और एक फ्लैग रजिस्टर F. ठीक है, तो इन दोनों के कंटेंट को किसमें कर देगा, स्टैक के अंदर कॉपी कर देगा. तो एक हम एग्जांपल लेंगे इन BDH रजिस्टर में से और एक आपको सेपरेट एग्जांपल लेके बताएंगे कि अगर PSW में पुश करना है तो किस तरीके से होगा. तो सबसे पहले हमने पुश B, पुश D, पुश H में से एक इंस्ट्रक्शन लिया और पुश D लिखकर हमने समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से पुश D आपका वर्क करेगा. तो सबसे पहले वर्किंग जो होगी पुश D इंस्ट्रक्शन की, तो देखिए किस तरीके से वर्क करता है. दिस इंस्ट्रक्शन डिक्रीमेंट स्टैक पॉइंटर, यानी सबसे पहले जो स्टैक पॉइंटर होगा जो स्टैक के टॉप लोकेशन को इंडिकेट करता है स्टैक में, वो वैल्यू क्या होगी, एक डिक्रीमेंट होगी. बिफोर पुशिंग द वैल्यू स्टैक पॉइंटर क्या होगा, एक डिक्रीमेंट होगा और उसके बाद स्टोर्स द वैल्यू ऑफ D की वैल्यू को स्टोर करेगा. यानी SP-1 होगा, उसके बाद क्या होगी आपकी H की वैल्यू या D की वैल्यू या B की वैल्यू स्टोर होगी. अगर हम यहाँ D ले रहे हैं तो D की वैल्यू स्टोर. अब D की वैल्यू तो आपने स्टोर कर दी इसमें, कैसे कि आपने इसमें स्टैक पॉइंटर को एक घटाया और D की वैल्यू स्टोर कर दी. अब देखते हैं E की वैल्यू कैसे स्टोर होगी. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्टैक पॉइंटर को आपको फिर से घटाना पड़ेगा. You have to again decrement the stack pointer and then you will store the value of E. तब आप किसकी वैल्यू सेव कर पाएंगे, E की वैल्यू सेव कर पाएंगे. यानी ओवरऑल जो कंक्लूजन निकल के आया पोस्ट इंस्ट्रक्शन में वो ये है कि पहले स्टैक पॉइंटर को एक घटाओ, फिर D की वैल्यू स्टोर करो, फिर उसके बाद फिर एक और घटाओ स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को, फिर आप क्या करो, E की वैल्यू को स्टोर कर दो. एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू भी देख लेते हैं. मान लीजिए D की वैल्यू 15 है, E की वैल्यू 37 है और बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन ये स्टैक है और स्टैक पॉइंटर किस लोकेशन को इंडिकेट कर रहा है, 2035.
नाउ पुश डी इंस्ट्रक्शन ये वाला एग्जीक्यूट होता है। जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो पहले क्या होगा, स्टैक पॉइंटर एक घटेगा यानी 2034 पे आएगा और क्या करेगा, किसकी वैल्यू को स्टोर कर देगा, डी की वैल्यू को। तो जो D15 है ये D15 कहाँ पर आके स्टोर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पर आके स्टोर होगा। ठीक, फिर क्या होगा, फिर स्टैक पॉइंटर की वैल्यू फिर से एक बार घटेगी, तो फिर से एक बार घटेगी तो वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टैक पॉइंटर की 2033 और फिर किसकी वैल्यू को स्टोर करेगी, देन स्टोर द वैल्यू ऑफ ई, किसकी वैल्यू को स्टोर कर देगी, ई की, यानी 37। तो 37 कहाँ स्टोर हो जाएगा आपका, यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। इस तरीके से आपका पुश इंस्ट्रक्शन वर्क करता है। ये हमने दिखाया BC, DE या HL रजिस्टर पेयर में किस तरीके से वर्क करता है। हम एक सेपरेट एग्जाम्पल के थ्रू दिखाएंगे कि पुश PSW में कैसे वर्क करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि PSW या प्रोग्राम स्टेटस वर्ड 16 बिट का होता है, जिसमें क्या होता है, एक एक्यूमुलेटर रजिस्टर आता है 8 बिट का और 8 बिट का स्टेटस फ्लैग रजिस्टर आता है जिसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्किंग दोनों की सेम है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को एक डिक्रीमेंट करेंगे और किसकी वैल्यू स्टोर करेंगे, पहले ए की वैल्यू यानी एक्यूमुलेटर की वैल्यू, और उसके बाद स्टैक पॉइंटर को फिर से एक बार डिक्रीमेंट करेंगे एंड देन वी विल स्टोर द वैल्यू ऑफ एफ। जैसे डी, BC और HL में हो रहा था, सेम तरीके से आपका प्रोग्राम स्टेटस वर्ड में होगा। नाउ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देख लेते हैं। एक्यूमुलेटर ए की वैल्यू मान लीजिए 21 है और एफ की वैल्यू है 78। ये स्टैक है, स्टैक पॉइंटर जो टॉप लोकेशन इंडिकेट करता है स्टैक की, वो क्या वैल्यू शो कर रहा है, 2145। अब वर्किंग क्या होगी कि पहले स्टैक पॉइंटर एक घटेगा यानी कि 2144 होगा और किसकी वैल्यू पहले स्टोर कर दें हम, ए की। तो ए की जो 21 वैल्यू है वो किस में स्टोर हो गई, ये आके स्टोर होगी। फिर क्या होगा, फिर से स्टैक पॉइंटर एक बार घटेगा और किसकी वैल्यू को स्टोर करेगा, एफ की वैल्यू को। एक घटा यानी कि 2143 हुआ और किसकी वैल्यू स्टोर कर दी इसने, 70 यानी कि एफ की वैल्यू स्टोर कर दी। तो इस तरीके से आपका पुश PSW इंस्ट्रक्शन वर्क करता है। नाउ कम टू द फोर्थ इंस्ट्रक्शन ऑफ टुडे, दैट इज द पॉप इंस्ट्रक्शन। पॉप इंस्ट्रक्शन जो है आपका यूज किया जाता है कि जो भी वैल्यूज स्टैक में पड़ी हुई हैं उन्हें स्टैक से निकालकर रजिस्टर पेयर में कॉपी करना। जो जनरल फॉर्मेट है वो है पॉप रजिस्टर पेयर RP, जहाँ पर रजिस्टर पेयर क्या हो सकता है, या तो BC होगा या DE होगा या HL होगा या प्रोग्राम स्टेटस वर्ड और PSW होगा। BC को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, DE को D से रिप्रेजेंट करते हैं, HL को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इंस्ट्रक्शन है पॉप H, इसका मतलब है कि आप स्टैक से वैल्यूज को निकालिए और किस में डालिए, HL रजिस्टर पेयर में डालिए। जो पॉप H इंस्ट्रक्शन है इसका मतलब क्या है, यू हैव टू रिमूव द डेटा of the top 2 location from the stack and copy them into the HL register pair. Now how it works we will see now. पहले प्रोसीजर देख लेते हैं। The content of the stack pointer first is copied into the register L. यानी जैसे ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा सबसे पहले जो स्टैक पॉइंटर जिस लोकेशन को इंडिकेट कर रहा है उस लोकेशन पे जो कंटेंट होगा वो आपका रिमूव होगा और वो किस में कॉपी हो जाएगा, रजिस्टर L में कॉपी हो जाएगा। और रजिस्टर L में कॉपी होने के बाद स्टैक पॉइंटर की वैल्यू आपकी एक इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो एक वैल्यू हमें किस में मिल गई, रजिस्टर L में मिल गई। नाउ व्हाट हैपेंस, अगेन द कंटेंट ऑफ स्टैक पॉइंटर जो आपका SP+1 है, पॉइंटर किस पे आ गया, अब SP+1 पे। अब SP+1 पे भी क्या होगा, कुछ डेटा पड़ा होगा। तो जो SP+1 पे डेटा है अब उसको किस में कॉपी करेंगे, हम उसको कॉपी करेंगे रजिस्टर H में कॉपी कर देंगे। ठीक है, और जो आपका स्टैक पॉइंटर है उसको फिर से क्या कर देंगे, एक और बढ़ा देंगे। जैसे हम उसको एक और बढ़ाएंगे तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, SP+2 हो जाएगी। ठीक है, तो पॉप इंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है, स्टैक की जो टॉप 2 लोकेशंस हैं उनके डेटा को HL में कॉपी कर रहा है। पहले वाली वैल्यू को L में और अगली वाली वैल्यू को H में स्टोर कर रहा है। देख लेते हैं एक एग्जांपल। मान लीजिए HL रजिस्टर पेयर या तो ब्लैंक है या इनमें कोई पुरानी वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, हमने एज्यूम किया है कि HL ब्लैंक है। ये स्टैक है आपका, स्टैक पॉइंटर 2130 आपका इंडिकेट कर रहा है वैल्यू 48 को, 2131 इंडिकेट कर रहा है 76 को और 2132 मान लीजिए ब्लैंक है, कोई डेटा इसमें नहीं है। अब हमने कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया, पॉप H। जैसे ही पॉप H इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ, ये क्या कह रहा है कि स्टैक की टॉप 2 लोकेशंस की वैल्यू हमें किस में कॉपी करनी है,
HL रजिस्टर पेयर में, और उसमें भी पहली वाली वैल्यू किस में जाएगी, L में। तो सबसे पहली वैल्यू किस पे है, L, इस पे 2130 पे। तो 2130 पे जो 48 वैल्यू है ये किस में कॉपी हो जाएगी, आपकी रजिस्टर L में। तो 48 किस में चलेगी, 48 आपकी चलेगी रजिस्टर L के अंदर 48। ठीक, उसके बाद क्या होगा, स्टैक पॉइंटर एक पोजीशन बढ़ जाएगा SP+1, यानी कि 2131 पे आ गया। ठीक है, अब 2131 पे आने के बाद जो 2131 पर वैल्यू है वो किस में कॉपी होगी, रजिस्टर H में। तो 2131 पे वैल्यू क्या है आपकी, 76। तो 76 किस में कॉपी हो गई आपकी, रजिस्टर H में कॉपी हो गई। और पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर किस पे आ गया, स्टैक पॉइंटर आ गया 2132 पे। देखिए, तो टॉप लोकेशन की वैल्यू L रजिस्टर में और उससे जो नीचे लोकेशन है उसकी वैल्यू H रजिस्टर में। इस तरीके से आपका पॉप इंस्ट्रक्शन वर्क करता है। सो आई होप नाउ द कंसेप्ट ऑफ data transfer instruction that we have discussed today is clear to you. If you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you so much.